2 दिन बाद छठ पूजा है और यह वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा जो छठ पूजा करते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जिनको छठ पूजा का कुछ भी नहीं मालूम, छठ पूजा से जिनका कोई लेना देना नहीं और ना ही वे कोई लेन देन रखना चाहते हैं। तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि वास्तव में छठ पूजा का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। जिसका भी संबंध सूर्य के साथ है उसका संबंध छठ के साथ है, और बिना सूर्य के तो हमारा जीवन है ही नहीं। और छठ पूजा का जो एक विशेष संदेश मिलता है कि हम सब लोगों की फितरत क्या है, इंसानी फितरत, चढ़ते सूरज को सलाम। कहते हैं ना सब कि जो आदमी सीट पर बैठा हुआ है, चढ़ता सूरज है, उसको सभी सलाम करते हैं। लेकिन छठ पूजा अस्ताचलगामी सूर्य को नमस्कार करती है, यानी डूबते सूर्य को भी। इसका प्रथम अर्घ्य डूबते सूरज को ही दिया जाता है। लोग अपशगुन मानते हैं डूबते सूरज को देखना, लेकिन छठ पूजा इस बात का प्रमाण है कि डूबते हुए सूरज को देखना कोई अपशगुन नहीं। वास्तव में तो सूरज कहीं डूबता ही नहीं। यह तो हमारी मान्यता है। हमारे पक्ष में अंधकार छा जाता है तो हम मान लेते हैं कि सूर्य डूब गया, लेकिन सूर्य तो सदा वही है जहाँ है। उसका डूबने और उगने से कोई संबंध नहीं। तो सूर्य से जाकर पूछे कि भैया तुम भारत में कै बजे उगते हो और कै बजे डूबते हो, तो सूरज भगवान बड़े हैरान होकर उसे देखेंगे और कहेंगे मैं समझा नहीं तुम्हारा अभिप्राय क्या है, क्योंकि ना तो मैं कहीं डूबता हूँ और ना कहीं उगता हूँ, मैं इन दोनों से पार हूँ। तो यह तो हमारी धारणाएं हैं, लेकिन छठ पूजा इन धारणाओं को तोड़ती है और हमें अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। छठ पूजा से संबंधित मैंने एक वीडियो लगभग 2 वर्ष पहले बनाया था, जिसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी थी। इसके बाद आपको वह वीडियो भी दिखाया जाएगा। तो वे लोग जो छठ पूजा नहीं मनाते, वे 2 दिन बाद छठ पूजा के इस पर्व को बहुत हृदय के साथ मनाएं। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी, उनका कुछ जाएगा ही नहीं, आएगा बहुत कुछ, पाएगा बहुत कुछ। और ये आना और पाना, यह आप तभी समझेंगे जब आप छठ पूजन करेंगे। मैंने अनेक मित्रों से कहा था कि वे जाएं छठ पूजन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संकोच होता है, लाज आती है। मज़े की बात देखिए, अच्छे कामों के लिए संकोच होता है और लाज आती है। तब मैंने उनसे कहा अच्छा आप अपने घर की छत पर ही छठ पूजन कीजिए, उतना तो कर सकते हैं। और उन्होंने किया, और जिन्होंने किया था उन्होंने मुझे बाद में बताया कि छठ पूजन करके उन्हें बहुत शांति की प्राप्ति हुई, मन सुखी हुआ और आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरतम के तार इस छठ पूजन के साथ जुड़े हैं। यह किसी प्रदेश विशेष या जाति विशेष का पर्व नहीं है। छठ पूजन संपूर्ण मानव जाति का पर्व है, संपूर्ण मानव जाति का। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद सोचिए कि क्या छठ पूजन करने के बाद आपको निराशा हाथ लगेगी या आपको इसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य हैं तो विचार भी करना होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव विचार करना है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना है। और यदि आनंद की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा और उस प्रभु को पाने के मार्ग पर बढ़ना है, तो फिर ये मन की संकीर्णताएं, मन की द्वि, मन का भेद, मन का यह द्वैत, ये सब मिटाना होगा। भेद बुद्धि को हटाना होगा। भेद बुद्धि के रहते
अनेक लोग छठ पूजा को नहीं मनाते। केवल छठ पूजा की ही बात नहीं है, अनेक पर्वों को अनेक लोग सिर्फ भेद बुद्धि के कारण नहीं मनाते। ये कहकर वे उससे दूर हट जाते हैं कि यह पर्व तो हमारा नहीं है। किंतु पर्व तो सार्वभौमिक होते हैं, सभी के होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्व दूषित संदेश नहीं देता। सभी पर्वों का संदेश परम सात्विक और सराहनीय होता है। इसलिए छठ पूजन के लिए आप अपने मन को तैयार करना आरंभ कीजिए, उसे समझाइए, उसे मनाइए, यह वीडियो दिखाइए और आपका मन निश्चित रूप से सहमत होगा, उस पर दबाव बनाइए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरा वीडियो उनके लिए है जो छठ पूजा नहीं मनाते। जो मनाते हैं उनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो देखते हैं वह वीडियो जो कुछ वर्षों पहले हमने बनाया था। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि कल शाम आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कल शाम मैं फ्री हूँ। उन्होंने कहा सुबह? तो मैंने कहा सुबह तो मैं छठ मैया की पूजा करूँगा, सुबह पर्व है छठ का। उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप बिहारी तो नहीं हैं। मैंने कहा मैं भारतीय हूँ, और भारतीय होते ही मैं सब कुछ हो गया, बिहारी भी हो गया। और बिहारी तो बड़े खूबसूरत से खूबसूरत शब्दों में से एक शब्द है बिहारी। इस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि क्या आप छठ पर्व के विषय में कुछ जानते हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता कि छठ पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। मैंने कहा और फिर आप सिर्फ ना जानने के कारण नहीं मना रहे। और मैं अभी आपको छठ पर्व के बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे कि मैं रोज़ छठ पर्व मनाऊं, और आप रोज़ छठ पर्व मनाते हैं। तो आइए थोड़ी सी बातचीत छठ पर्व के बारे में। पर उससे पहले एक बात बताऊं। एक बार एक फ़कीर ने मुझसे कहा था, ऐसी ही कहीं बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा आप कोई 2 शब्द मेरे लिए कहिए जिन्हें मैं संभाल कर रख सकूं। तो उस फ़कीर ने मुझसे कहा, इधर भी देख उधर भी देख, इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो जब ये सब धोखे मिट जाएंगे, एक रह जाएगा, तो फिर आप जानेंगे कि संसार के सारे पर्व हमारे अपने पर्व हैं। उन सभी पर्वों का कहीं एक बहुत गहरा संबंध हमारी चेतना से है, हमारी कॉन्शियस से है। बस हम अपने अज्ञान के कारण या अपनी छोटी छोटी ज़िद के कारण या अपने छोटे दायरों के कारण बस उन्हें समझते नहीं हैं। तो आइए छठ की महिमा को समझें सबसे पहले। दरअसल छठ पर्व को समझने के लिए मैं आपको एक शब्द के करीब ले जाता हूँ, सूर्य। आपने सभी सुना होगा सूर्य शब्द, सूर्य भगवान। अब कुछ लोग सूरज भी बोलते हैं। तो सूरज क्या है? संस्कृत का जो मूल शब्द है सूर्य, उसका अपभ्रंश या तद्भव शब्द सूरज कहलाया। और जो सूरज में नहीं बोल पाते, कई बार ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ना लोग, अरे हमारे सरजू भैया आए हैं। तो सरजू भैया कौन हो गए? सूरज भैया। तो वो मुख सुख उसको और पोएट्रिक और सॉफ्ट, उस और आत्मीयता को बनाने के लिए वो सरजू भैया बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो छठ पूजा है, ये षष्ठी देवी हैं। जैसे आपने जन्माष्टमी सुना होगा, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, तो हम जन्माष्टमी कहते हैं। तो जो षष्ठी देवी है, ये कार्तिक मास में ये पर्व मनाया जाता है। 2 बार आता है, चैत्र शुक्ल में भी आता है और कार्तिक यानी इस महीने में भी आता है। दीपावली से ठीक 6 दिन के बाद जो छठा दिन होता है, षष्ठी। षष्ठी संस्कृत का शब्द है। षष्ठी को हिंदी में छठी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, वह बच्चा छठी कक्षा में पढ़ता है, तो छठी का और रूप नीचे आया छठ। तो छठ पूजा, षष्ठी देवी को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है और उनकी उपासना की जाती है इस दिन। अब इसके मैं आपको पौराणिक महत्व बताता हूँ कि छठ की पूजा आरंभ कहाँ से हुई। अनेक मान्यताएं हैं, उनमें से जो सर्वप्रथम मान्यता आती है
वो है कि देवताओं की माता जो अदिति थीं, जब पहली बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में राक्षस पराजित हुए, देवता पराजित हुए, देवता। अब बड़ी समस्या हुई, क्या करें? तो माता अदिति ने छठ मैया की पूजा की, षष्ठी देवी की, और उनकी पूजा करने से उनको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, भगवान आदित्य की, और उन्होंने राक्षसों का संहार किया। इस तरह से एक मान्यता दीपावली के साथ, कहते हैं ना, दीपावली के 6 दिन बाद आता है। भगवान राम जब अयोध्या लौट आए तो राम राज्य की स्थापना के लिए ठीक उसके 6 दिन बाद भगवान राम ने और सीता ने छठ मैया की पूजा की थी। ये त्यौहार वैसे द्वितीया से शुरू हो जाता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, यानी दीपावली के बाद ही बड़ी कठोर साधनाएं इसमें होती हैं। तो भगवान राम ने उन दिनों व्रत रखा था सीता माता के साथ में, तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को माँ छठ मैया की पूजा की, और सप्तमी यानी 7वें दिन उन्होंने प्रसाद इत्यादि वितरण किया। तो भगवान राम ने उस समय छठ मैया की पूजा सीता के साथ की थी। फिर पांडव अपना सब कुछ हार कर वनों में भटक रहे थे, बड़े बुरे दिन चल रहे थे पांडवों के। तो उस समय द्रौपदी ने भी छठ मैया की पूजा की थी और उनसे ये मांगा था कि हमें हमारा सब कुछ खोया हुआ मिल जाए, और छठ मैया के प्रताप से उनको उनका सब कुछ मिला। फिर एक मान्यता ये भी है कि जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र थे, तो छठ मैया की पूजा कर्ण के साथ से शुरू हुई है। कर्ण घंटों तक नदी के अंदर आधे खड़े होकर और घंटों पूजा करते थे भगवान सूर्य की, उनको अर्घ्य देते थे, अर्घ्य अर्पित करते थे, उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। तो यानी सभी का शक्तिदाता भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी देवी छठ मैया। इतनी बड़ी महिमा इस पर्व की है। और भी कुछ कथाएं जुड़ी हैं इसके साथ। तो पौराणिक महत्व इसका ये रहा। अब आते हैं इसके पर्यावरण से जुड़े महत्व पर। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में केवल जहाँ तक मेरी अधिकतम जानकारी है, ये छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो नदियों, सरोवरों, तालाबों इत्यादि की स्वच्छता पर ध्यान रखता है। जब दीपावली आती है तो हम क्या करते हैं? घरों की बहुत सफाई करते हैं ना। ठीक बिल्कुल वैसे ही जब छठ पर्व आने वाला होता है तो नदियों की, सरोवरों की, तालाबों की बहुत सफाई की जाती है, उनको ससम्मान सजाया जाता है। यानी नदियों और जल तत्व को महत्व देने के लिए, सम्मान देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए उनका शुद्धिकरण किया जाता है। कितना बड़ा पर्व है आप देखिए, जल के शुद्धि का, कि हर प्रकार से इसमें जल के तत्व की बड़ी महत्वता है। एक ऐसा पर्व है जिसमें कि नदी का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो गंगा मैया, अगर गंगा मैया है तो वहाँ पर छठ पूजा और ही एक दिव्य आभा मंडल के साथ होती है। लेकिन सभी तो गंगा मैया के पास नहीं पहुँच सकते ना, तो स्थानीय नदी, सरोवर, तालाब, बावड़ियाँ और जो भी कुछ है स्थानीय वो उपलब्ध होता है, तो उसमें लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं वहाँ पर छठ मैया की पूजा करके, और उनसे ये मांगते हैं। ये पर्व देखिए किस लिए है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र खूब प्रगति करे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, प्रसन्न रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो सर्व मंगल की कामना से परिपूर्ण है ये छठ पर्व। अब पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने अपने उन मित्र से कहा, आप रोज़ सुबह उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते नहीं चढ़ाते? बोले हाँ मैं चढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा फिर देखिए आप तो रोज़ छठ मना रहे हैं। तो जब मेरे मित्र ने ये सब बातें मुझसे सुनी जो मैंने अभी बताई हैं, तो उनको लगा सच में छठ पर्व तो महानतम पर्वों में से एक है, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, हमको अपने परिवार, देश, समाज सबके मंगल की कामना कर रहा है। तो इन सभी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी छठ पर्व के प्रति गहरी भावना, आस्था, श्रद्धा से भरकर
इसे मनाएं और फिर देखें कि भीतर भगवान सूर्य और छठ मैया आपको कैसे कैसे वरदान देती है, आपको कैसी कैसी उन्नति देती है, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो आइए इस अनुभव की यात्रा पर चलते हैं। भगवान सूर्य और छठ मैया को शत शत नमन।